दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो आज के दिन यानी 19 जुलाई को 2024 को आई है। समस्या ये है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में कुछ दिक्कत आई जिससे सारी दुनिया में इंटरनेट में समस्या आ गई। इस वजह से बहुत सारे देशों में दिक्कत हुई। बहुत जगह एयरपोर्ट पर, ट्रेन्स पर और बहुत सारे चीज़ों में इंटरनेट ने काम करना बंद कर दिया, जिस वजह से बहुत जगह दिक्कत आई। एयरपोर्ट पे लोगों को आने जाने में दिक्कत हुई है और भी बहुत तरह की समस्याएं लोग झेल रहे हैं। ख़ास करके यूके में, ऑस्ट्रेलिया में और भी बहुत सारे कंट्रीज़ में, अमेरिका के भी कुछ भागों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है। तो इस बारे में हम बात करेंगे। टेक्नोलॉजी के बारे में माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन हो गया है और इस वजह से सारी दुनिया में समस्या आ रही है। एयरपोर्ट पर दिक्कत है और बहुत जगह दिक्कत है और हर काम में बहुत सारे देश में दिक्कत आ रही है। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी अगर ठीक से काम करेगी तो हम सब कुछ ठीक कर पाएंगे, वरना जरा भी टेक्नोलॉजी ने काम में कुछ रुकावट हुई तो हमें इसी तरह की समस्या देखने को मिलेगी। और अलग अलग कामों में अलग अलग जगह तरह तरह की रुकावटें दिखाई देंगी, जो कि बहुत ख़तरनाक है। हमारे देश में भी टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल होता है। आजकल हर चीज़ जो है इंटरनेट पे चल रहा है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो मिनिस्ट्री का काम हो, चाहे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, कोई भी आप काम ले लें वो इंटरनेट पे ही डिपेंडेंट है। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। अगर इंटरनेट में किसी भी तरह की कोई रुकावट आती है, कोई दिक्कत होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। जैसे एग्ज़ाम्पल आप बैंक अकाउंट का ही लें कि बैंक अकाउंट में जो है अगर नेट में प्रॉब्लम आती है तो सारे बैंक अकाउंट में दिक्कत आ सकती है। आदमी का जो बैलेंस है वो गलत दिखा सकता है, पैसे का लेन देन इधर उधर जो है गड़बड़ हो सकता है और ये बहुत बड़ी एक समस्या का कारण बन सकता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि स्टॉक एक्सचेंज में जैसे ट्रेडिंग हो रहा है तो वहाँ पे सब गड़बड़ हो जाएगा। कितना पैसा कहाँ लेना है, कैसा देना है, जहाँ लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन रोज़ हो रहा है वहाँ गड़बड़ हो जाने से बहुत ज़्यादा समस्या है। इसी तरह अलग अलग विभाग में, मंत्रालयों में, सब जगह समस्या ही समस्या आ सकती है और ये इतना गंभीर हो सकता है कि हम इसको अभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कि समझिए आप पूरा का पूरा देश में हर काम रुक जाए, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में अगर ऐसी स्थिति आई तो हम सब मुंह देखते रह जाएंगे और जो भी डेटा है वो या तो गायब हो सकता है या उसमें कुछ बदलाव हो सकता है और बहुत बड़ी एक समस्या आ सकती है। देश में उथल पुथल मच सकता है, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह में रिकॉर्ड्स में दिक्कत आ सकती है, रिकॉर्ड गड़बड़ हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें टेक्नोलॉजी पे भरोसा करना चाहिए, पर वो साथ साथ हमें उसका रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। अभी ये समस्या पहली बार दिखाई दी है, पर याद रहे कि ऐसी समस्या बार बार भी दिखाई दे सकती है, क्योंकि आप समझिए कि इंटरनेट पे लोड बढ़ता जा रहा है, डाटा जो है वो बढ़ता जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट भी इसको हैंडल करने में अब शायद दिक्कत आ रही है, क्योंकि डाटा का वॉल्यूम इतना ज़्यादा है। पहले तो ऐसा जैसे लग रहा था कि भाई डाटा बढ़ता जाएगा, हम मैनेज कर लेंगे, पर सवाल है कि हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है और डाटा दिन पर दिन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि अब उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो इस वजह से हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई भी हम काम करें। अभी जैसे
हमारे देश में कोई काम चल रहा है जिसमें हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें नेट पे भरोसा करना चाहिए, पर साथ में हमेशा मैनुअल रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। आप बेशक प्रिंट आउट लेके रखें और सब कुछ मैनुअल करके रिकॉर्ड रखें, ताकि जब भी कोई नेट में प्रॉब्लम हो तो आप मैनुअल रिकॉर्ड से उसको टैली कर सकें। मैनुअल रिकॉर्ड रखने का मतलब ये है कि इसमें जॉब क्रिएट भी होंगी, साथ में कोई गड़बड़ हो जाने से हम उसे चेक बैक कर सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे बैंकों में, मिनिस्ट्रीज़ में और जो भी काम हम करते हैं जिसमें नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें जो भी काम हो रहा है, कंप्यूटराइज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, डाटा हो रहा है, डिजिटल हो रहा है, वो सब ठीक है, पर उसका पक्का जो है रिकॉर्ड हमें प्रिंट आउट लेके रखना चाहिए कि मौके पे हम उससे टैली कर सकें। नेट पे हमें इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, टेक्नोलॉजी पे हमें इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब देखिए जैसे प्लेन हवा में उड़ रहा है, अब टेक्नोलॉजी ख़राब हो गई तो वो पायलट क्या करेगा, कहाँ से डायरेक्शन लेगा। अभी हमने आज ही सुना कि अमेरिका में जो डेल्टा एयरलाइंस है उसने अपने जो प्लेन उड़ने वाले थे, जो उड़ भी गए थे, उसको बोला वापस आ जाओ, और दोबारा एयरपोर्ट पे खड़े हो गए आके। तो ये है टेक्नोलॉजी का असर कि प्लेन उड़ते उड़ते गड़बड़ी कहीं गलत ना हो जाए, तो इस वजह से प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। तो यही सभी से आग्रह है, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, बैंक्स हो, सभी जो हैं रिकॉर्ड जो नेट से ले रहे हैं, नेट का यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल फॉर्म में रख रहे हैं। डिजिटल फॉर्म पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, पेपर रिकॉर्ड ज़रूर रखना चाहिए। जैसे पहले हम लेजर देखते थे, हमारे बैंक्स में होता था, लेजर खोल के रिकॉर्ड चेक करके हर काम होता था, अपडेशन होता था, वैसा ही अभी होना चाहिए दोबारा। हर चीज़ का प्रिंट आउट होना चाहिए, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हमेशा रिकॉर्ड होना चाहिए। तो यही सबसे गुजारिश है कि टेक्नोलॉजी पे हमें पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। टेक्नोलॉजी जो है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी काम कर रही है, अमेरिका से काम कर रही है, सारा डाटा वही कंट्रोल करती है। हमारा भी जितना भी देश में काम होता है वो सब वहीं से कंट्रोल होता है। तो हमें इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। कड़वा लग रहा है सुनने में, पर हमें इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। हमें अपना रिकॉर्ड खुद रखना चाहिए। आप ठीक है वहाँ से मदद ले लिए, पर रिकॉर्ड अपना पूरा रखिए कि कहीं कोई दिक्कत आती है तो फट से अपना रिकॉर्ड खोला और उसको चेक किया। तो उम्मीद है कि इससे सब सुनेंगे और ध्यान देंगे, ताकि हम आगे किसी प्रॉब्लम में ना पड़ें। तो ये था आज टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम के बारे में कुछ बातें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।